संसद और पुरानी संसद के बीच ये जो एक जरूरत पड़ी है वो क्या है, मैं आपको ये बता रही हूँ। दरअसल सरकार ने जो नई संसद का फैसला लिया था वो इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर जो क्षमता है वो कम थी। ये जो बिल्डिंग थी, जो पुरानी संसद थी, ये 100 साल पुरानी होने जा रही थी। 1927 में बनी पुरानी संसद थी और सांसदों के बैठने की क्षमता भी इसमें सीमित थी, यानी जो सीटों की संख्या है वो कम थी। पुरानी अगर हम संसद में देखें तो सुविधाएं भी कम थी। अब हाईटेक सुविधाएं हैं, हाईटेक सुविधाएं इससे पहले नहीं थी। अलग से ऑफिस का भी अरेंजमेंट नहीं था। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग स्पेस की भी आती थी। तो ये वो चीजें थी जिसको मद्देनजर रखा गया है। ये बातें मद्देनजर रखी गई हैं। नई संसद क्यों बनाई गई ये मैं आपको बता रही हूं, लेकिन इसका विरोध भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब समझिए, सरकार ने नई संसद को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया। केंद्र सरकार ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। क्या ये बातें सुनकर आपको अच्छा नहीं लगता? आप, हम सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम उस संसद में प्रवेश करेंगे, नई संसद में, जो भारत के ही श्रमिकों ने बनाई, भारत के ही हर एक डिजाइन से तैयार की गई। तो हमारी अपनी बिल्डिंग हुई ना, तो फिर इसका विरोध क्यों है? अब जरा कुछ और बातें समझिए। इस भवन के उद्घाटन के 2 दिन बाद बीजेपी सरकार 1 महीने तक देश भर में विशेष संपर्क अभियान का भी आयोजन करेगी। तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार सत्ता में आई थी, उनके सत्ता संभालने के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में 50 से अधिक जनसभाएं करेगी, अभियान करेगी। 30 जून तक यह अभियान चलाया जाएगा। लेकिन अभी से ही हम अगर देखें तो विरोधी सुर मुखर हो चुके हैं। वो हर बात पे विरोध कर रहे हैं। नई संसद का विरोध है तो नए तरीके से जब इसका आगाज हुआ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब सरकार लेकर के आई थी तो उसका भी विरोध था। ये कहा गया जो जमीनें ली जा रही थी वो गलत ली जा रही थी। ये कहा गया कि जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो ये सारी वो चीजें थी जो खुल करके सामने आई और हर एक दिन इसका विरोध होता चला गया। अब जरा समझिए, मैं आपको दिखाती हूँ नई संसद और पुरानी संसद में किस तरीके से जो चीजें हैं वो बहुत अलग थी। अब आकार को अगर देखेंगे तो जो पुरानी संसद थी वो गोलाकार थी, नई संसद को देखेंगे तो वो त्रिकोण आकार की है। नई संसद, पुरानी संसद जो आकार में अलग है तो क्षेत्रफल के लिहाज से भी अलग है। अगर हम पुरानी संसद की बात करें तो उसका क्षेत्रफल नई संसद के क्षेत्रफल की तुलना में काफी कम है। जो नई संसद है उसका जो क्षेत्रफल है वो 64,500 मीटर है। सोचिए कितने बड़े दायरे में, कितने बड़े दायरे में इसको बनाया गया है। ये वो खूबियां हैं जो इसमें समेटे हुए हैं। अब अंदाजा लगाइए, इसमें लाइब्रेरी अलग से होगी। आकार तो मैं आपको बता रही हूं कि कैसे डिजाइन डिफरेंट किया गया है। तो ये दोनों संसद जो इस वक्त आपके सामने है, नई संसद और पुरानी संसद, दोनों संसद में किस तरह से अलग अलग बातें हैं। अभी हम अगर देखें तो मौजूदा लोकसभा में जो सीटें हैं वो 543 है और वही अगर नई संसद में देखें तो ये 888 है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो राज्यसभा है इसकी सीटें 384 नई पार्लियामेंट में होंगी। जो पुरानी पार्लियामेंट है उसमें ये 250 सीटें हैं, यानी कम है। अगर विजिटर्स गैलरी की बात करें तो विजिटर्स गैलरी दोनों में ही देखिए, अगर आप नई राज्यसभा और लोकसभा में तो 336 विजिटर्स कैपेसिटी है। ये कहा जा रहा है इतने लोग बैठ सकते हैं दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन में। सोचिए कितने सांसद हो सकते हैं? 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाती है जो हमारी नई पार्लियामेंट तैयार की गई है, जिसमें हर बात का बहुत ख्याल रखा गया। एक भव्य संविधान कक्ष इसके अंदर बनाया गया है, एक लाउंज है, एक लाइब्रेरी है, एक कैंटीन रखी गई है। तो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता रही हूं। यही है वो नई संसद जिसका उद्घाटन 28 को किया जाएगा।